कृष्णा, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर एक बार पुनः डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं एक टॉपिक जो आपके लिए लेकर आया हूं वो है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व या प्रमुख व्यक्ति। तो इसमें सबसे पहले मैं आपके लिए आज अध्ययन करवाने वाला हूं केसरी सिंह बारहट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे राजस्थान के, ये पूरा लिख देता हूं, चलो, किसके, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, हम कह सकते हैं क्रांतिकारी या प्रमुख व्यक्ति। तो इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे इस क्लास में। और सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में, तो प्यारे दोस्तों केसरी सिंह बारहट के बारे में। केसरी सिंह बारहट। अच्छा देखिए, केसरी सिंह बारहट के बारे में अध्ययन करते हैं। प्यारे दोस्तों केसरी सिंह जो बारहट हैं, इनका जन्म 1872 ईस्वी में हुआ। 1872 ईस्वी में शाहपुरा देवपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ? 1872 में शाहपुरा देवपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। किसका? केसरी सिंह बारहट का 1872 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में इनकी मुलाकात हो जाती है श्यामजी कृष्ण वर्मा से उदयपुर में। और श्यामजी कृष्ण वर्मा के सानिध्य में आने के बाद में इनके अंदर क्रांतिकारी विचार उत्पन्न होते हैं। तो यानी क्रांतिकारी विचार किसके माध्यम से आए? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के माध्यम से। और मुलाकात कब हुई? 1893 में उदयपुर में इनकी मुलाकात श्यामजी कृष्ण वर्मा से हुई। फिर 1899 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा यहां से इंग्लैंड चले जाते हैं। और इंग्लैंड जाने पर ये यहां से आकर के यानी उदयपुर से महाराज ये क्या बोलते हैं केसरी सिंह बारहट कुछ दिन के लिए जोधपुर चले जाते हैं और फिर वापस के कोटा आ जाते हैं। और कोटा में क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाते हैं जिसमें विष्णु गुरुदत्त इनके साथ रहते हैं, हीरालाल इनके साथ रहते हैं, रामकरण इनके साथ रहते हैं। और ये बारहट चारों ने मिलकर के एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। इसके बाद में 1903 ईस्वी में इन्होंने एक चेतावनीरत चुंगटिया लिखा। मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह, जो दिल्ली दरबार में जा रहे थे, लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जाने से उनको रखा चेतावनीरत चुंगटिया। इन्होंने यानी 13 सोल्ठे लिखे, दोहे लिखे। उन दोहों के माध्यम से गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से उनको फतेह सिंह के पास भिजवाया और उनको वहां कर्जन के दरबार में जाने से। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक साथ साथ नोट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले केसरी सिंह बारहट, प्यारे दोस्तों जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 1872 ईस्वी में। कहां पर हुआ? तो शाहपुरा। और शाहपुरा में कहां? तो देवपुरा। और ये है कहां पर? शाहपुरा देवपुरा। तो प्यारे दोस्तों देवपुरा और ये है भीलवाड़ा में। कहां पर? तो भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। किनका? केसरी सिंह बारहट का जन्म हुआ। अच्छा यहां पे प्यारे दोस्तों कब हो? तो 1893 ईस्वी में, यानी युवावस्था में। कौन सी? युवावस्था में इनकी मुलाकात किससे हो गई? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा से। कौन से? श्यामजी कृष्ण वर्मा से। श्यामजी कृष्ण वर्मा। इस श्यामजी कृष्ण वर्मा से इनकी मुलाकात कब हुई? 1893 ईस्वी में हुई। और श्यामजी कृष्ण वर्मा से इनके किस में आए? तो क्रांतिकारी विचार। अगर पूछ लिया जाए क्रांतिकारी विचार, तो क्रांतिकारी विचार किसके माध्यम से? केसरी सिंह बारहट में। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के सानिध्य में, या मैं कहूँ श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आने के बाद में केसरी सिंह बारहट में क्रांतिकारी विचार उत्पन्न हुए। फिर क्या होता है कि ये कहां पे मुलाकात हुई? तो इनकी मुलाकात हुई थी उदयपुर में। कहां पर? तो इनकी श्यामजी कृष्ण वर्मा से उदयपुर में मुलाकात हुई। बाद में प्यारे दोस्तों 1899 ईस्वी में ये कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, या मैं लिख देता हूं यहां पे श्यामजी कहां चले जाते हैं? तो ये इंग्लैंड चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं?
ये इंग्लैंड चले जाते हैं, और जैसे ही चले जाते हैं, जब ये इंग्लैंड जाते हैं तो बारहट जी कहाँ रहते हैं, तो ये यहाँ से यानी उदयपुर से कहाँ चले जाते हैं, उदयपुर से कुछ समय के लिए जोधपुर चले गए। कुछ समय के लिए कहाँ चले गए, तो जोधपुर चले जाते हैं। कौन, जोधपुर चले जाते हैं कौन, बारहट जी की बात कर रहे हैं हम। तो ये यानी पहले मुलाकात इनकी उदयपुर में हुई, और जैसे ही श्याम जी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड चले गए तो ये यहां से उदयपुर को छोड़ करके कहां चले गए, कुछ समय के लिए जोधपुर चले गए। और फिर वापस जोधपुर से कहां चले जाते हैं, तो ये कोटा चले जाते हैं। कहां पे, तो जोधपुर से कोटा चले जाते हैं। कौन, श्याम जी कृष्ण वर्मा। अब क्या होता है प्यारे दोस्तों, सॉरी, केसरी सिंह बारहट जोधपुर से कहां चले जाते हैं, कोटा चले जाते हैं। और यहां पर इन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। कौन सा संगठन बनाया, एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। कैसा संगठन, तो क्रांतिकारी संगठन बनाया। और क्रांतिकारी संगठन किसने, इन केसरी सिंह बारहट ने बनाया। और इनके साथ कौन कौन थे, तो एक तो गुरुदत्त इनके साथ थे, इसके अलावा रामकरण इनके साथ थे, और हीरालाल इनके साथ थे, हीरालाल। और एक कौन थे, तो बारहट। कौन से, केसरी सिंह बारहट। इन्होंने मिलकर के कौन सा संगठन, यानी एक क्रांतिकारी संगठन बना दिया यहाँ पे। बाद में 1903 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में इन्होंने लिखा, जिसको अपन बोलते हैं चेतावनी रा चुंगटिया। ये चेतावनी रा चुंगटिया लिखा। और इस चेतावनी रा चुंगटिया के माध्यम से किसको, तो ये मेवाड़ महाराणा थे। और मेवाड़ महाराणा किसके लिए लिखा, तो फतेह सिंह के लिए। ये मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह कहाँ जा रहे थे, तो इनको दिल्ली दरबार में जाने से रोका। लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार था। किसका, तो लॉर्ड कर्जन, ये लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार जाने से रोका था। दिल्ली दरबार जाने से रोका। तो ये दिल्ली दरबार जाने से रोका। और इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने यहाँ पे 13 सोरठा लिखे। क्या लिखे, सोरठा, या मैं कह सकता हूँ दोहे लिखे। क्या लिखे, दोहे। और इन दोहे को किसके माध्यम से, गोपाल सिंह, कौन सा सिंह, गोपाल सिंह खरवा। इस गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से किसको भिजवाया, तो इन्होंने ये गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से फतेह सिंह के पास भेजा। और फतेह सिंह को अपने आत्मसम्मान को याद दिलाया, और उनके अंदर के जो सोए हुए शैतान को जगाया। और फिर उन्होंने लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार जाने से मना कर दिया। यानी कर्जन के दरबार में तो उपस्थित गए ही है, लेकिन उनका कोई रेस्पेक्ट नहीं की वहाँ पे, और वैसे ही वापस आ गए। तो इनको दिल्ली दरबार जाने से रोकने के लिए चेतावनी रा चुंगटिया किसने लिखा, केसरी सिंह बारहट के द्वारा क्या लिखा गया, चेतावनी रा चुंगटिया लिखा गया। इसके बाद में 1910 ईस्वी में एक वीर भारत सभा का गठन किया। किसका, वीर भारत सभा। और वीर भारत सभा का गठन किया। और किसने, तो एक तो केसरी सिंह और एक इनके साथ कौन थे, तो ये गोपाल सिंह खरवा। किसके साथ, गोपाल सिंह खरवा। केसरी सिंह और गोपाल सिंह खरवा। तो केसरी सिंह और गोपाल सिंह खरवा दोनों के साथ मिलकर के इन्होंने क्या लिखा, तो केसरी सिंह और गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना कब की, 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि केसरी सिंह बारहट ने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और ये तो इन्होंने 1914 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में, 1914 ईस्वी में इन्होंने एक साधु प्यारेलाल कांड के नाम से जाना जाता है। कौन सा साधु, तो साधु प्यारेलाल
साधु प्यारेलाल कांड, और ये साधु प्यारेलाल कांड को अंजाम दिया। ये साधु प्यारेलाल कहाँ के थे? तो ये जोधपुर के महंत थे। कहाँ के? जोधपुर के महंत थे। अब ये जोधपुर के महंत थे, तो इन्होंने क्या किया? साधु प्यारेलाल ने, जोधपुर के महंत थे, इनको यानी बद्रीनाथ की यात्रा के बहाने यहां से जोधपुर से कोटा बुलवा लिया। किसके बहाने बुलवाया? तो बद्रीनाथ की यात्रा के बहाने। किसकी नाथ के? कि हम कहाँ चलेंगे? बद्रीनाथ जी की यात्रा पर चलेंगे। और बद्रीनाथ जी की यात्रा के बहाने इनको जोधपुर से कोटा बुलवाया, और कोटा में इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। किसकी? साधु प्यारेलाल की, जिसको हम साधु प्यारेलाल के नाम से, यानी पैसों के लिए, क्योंकि क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता थी और ये यहाँ पे महंत के पास बहुत पैसे थे, तो इसकी बद्रीनाथ की यात्रा के बहाने इसको बुलवाया। किसकी? बद्रीनाथ की यात्रा के बहाने। और कहाँ पे? कोटा में। कोटा में इनकी हत्या कर दी। और कौन कौन शामिल थे? जिसमें हीरालाल, एक तो थे लाहौटी, हीरालाल लाहौटी, एक हीरालाल लाहौटी, और एक हीरालाल जालोरी। इसके अलावा विष्णुदत्त, ठीक है, और गोपाल सिंह खरवा, ये सब इसमें शामिल थे। यहां पे क्या हुआ कि केसरी सिंह को, जो केसरी सिंह बारहट है, बारहट को, इनको 20 साल की सजा हुई। कितने साल की? 20 साल की सजा हुई। 20 साल की सजा हुई। किसको? केसरी सिंह बारहट को। इसके माध्यम से यहाँ पे कितने साल की सजा हुई? तो केसरी सिंह बारहट को 20 साल की सजा हुई इस षड्यंत्र केस के माध्यम से। और इनको यहाँ पे हजीराबाग जेल है, झारखंड। कौन सी जेल? तो हजीराबाग जेल में रखा गया। हजीराबाग जेल। और हजीराबाग जेल कहाँ पर है? तो झारखंड में। तो हजीराबाग जेल में, झारखंड में इसको रखा गया। तो ये इसके संदर्भ में आपको याद रखना था। इसके बाद में क्या हुआ कि केसरी सिंह बारहट, तो केसरी सिंह बारहट एकमात्र ऐसा परिवार था जो पूरा परिवार यानी आज़ादी के उसमें शहीद हो गया। तो एक व्यक्ति है जिन्होंने लिखा है, रास बिहारी बोस। कौन से? रास बिहारी बोस ने क्या लिखा है कि रास बिहारी बोस ने लिखा है कि राजस्थान का एकमात्र परिवार, या मैं कहूँ भारत का एकमात्र परिवार, जो बारहट परिवार, जो भारत माता की आज़ादी के लिए संपूर्ण परिवार है, आज़ादी की भेंट चढ़ गया। तो वो कौन? केसरी सिंह यानी बारहट का परिवार था। किसने कहा? तो रास बिहारी बोस ने क्या कहा कि राजस्थान का एकमात्र बारहट परिवार जो भारत माता की आज़ादी के लिए भेंट चढ़ गया। क्या? आज़ादी की भेंट चढ़ गया। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये रास बिहारी बोस के द्वारा कहा गया। किसके? रास बिहारी बोस के द्वारा। इसके बाद में केसरी सिंह बारहट जब जेल में थे, तो इनके जो पुत्र था उसकी 24 मई 1918 ईस्वी को मृत्यु का समाचार मिला। और मृत्यु का जब समाचार मिला तो इसको केसरी सिंह बारहट को बताया गया। तो उन्होंने कहा था कि भारत माँ का सपूत भारत माँ के लिए शहीद हो गया। तो अपने पुत्र, क्या नाम था इनके पुत्र का? नाम था प्रताप। पुत्र का नाम क्या था? तो प्रताप सिंह बारहट। तो इस प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु पर कहा था और क्या कहा था कि भारत माँ का सपूत उसकी
आज़ादी के लिए शहीद हो गया। आज़ादी के लिए अपनी मां पर शहीद हो गया। आज़ादी के लिए शहीद हो गया, शहीद हो गया। तो ये भारत माँ की आज़ादी के लिए शहीद हो गया। तो ये लाइन किसके द्वारा, यानी केसरी सिंह बारहट के द्वारा अपने पुत्र की मृत्यु पर कही गई थी। इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे दोस्तों, केसरी सिंह बारहट को इनको बोलते हैं, इनको राजस्थान केसरी कहा जाता है। एक तो राजस्थान, या यहाँ मैं लिख देता हूँ उपनाम, क्या उपनाम, और उपनाम क्या है? एक तो राजस्थान केसरी कहा जाता है। कौन सा केसरी? राजस्थान केसरी। तो राजस्थान केसरी कहा जाता है। इनके अलावा भी इनको नाम जाना जाता है, तो राजस्थान केसरी किनको? केसरी सिंह बारहट को कहा जाता है राजस्थान केसरी। जबकि अगर पूछ लिया जाए मेवाड़ केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो प्यारे दोस्तों मेवाड़ केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? महाराणा प्रताप को किस नाम से जाना जाता है? तो मेवाड़ केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। मेवाड़ केसरी के नाम से महाराणा प्रताप को, और इसके अलावा योगी पुरुष के नाम से भी जाना जाता है इनको। और कौन सा पुरुष? योगी पुरुष। तो योगी पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। और मेवाड़ केसरी कौन है? महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक कौन कौन सी है? तो इनकी पुस्तक, तो केसरी सिंह बारहट की पुस्तक कौन कौन सी है? एक तो है प्रताप चरित्र, प्रताप चरित्र। इसके अलावा एक जय सिंह चरित्र, एक दूसरी दुर्गा चरित्र, और एक रूठी रानी। तो कौन कौन से हैं? जयसिंह चरित्र, दुर्गा चरित्र और रूठी रानी के नाम से भी, यानी इनकी पुस्तकें चलती है मार्केट में। तो वो कौन कौन सी? प्रताप चरित्र लिखी इन्होंने, जयसिंह चरित्र लिखी, दुर्गा चरित्र लिखी और रूठी रानी लिखी। इसके अलावा इनके भाई थे। तो ये तो था कौन? केसरी सिंह बारहट। तो ये हमको याद रखना था केसरी सिंह बारहट के संदर्भ में। अब हम देखते हैं जोरावर सिंह बारहट के बारे में। तो जोरावर सिंह बारहट एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए केसरी सिंह बारहट, तो केसरी सिंह बारहट का जन्म कब हुआ? 1872 में शाहपुरा देवपुरा भीलवाड़ा में जन्म हुआ। 1893 ईस्वी में इनकी युवा अवस्था में मुलाकात किससे हुई? श्यामजी कृष्ण वर्मा से हुई, जहाँ से इनको क्रांतिकारी विचार मिले, और ये मीटिंग इनकी उदयपुर में हुई। इसके अलावा 1899 में श्यामजी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड चले गए, और ये उदयपुर से कुछ समय के लिए जोधपुर चले गए, और जोधपुर से फिर कोटा आ गए, जहाँ पे इन्होंने क्रांतिकारी एक संगठन बनाया, गुरुदत्त, रामकरण, हीरालाल और ये केसरी सिंह ने मिलकर। 1903 में इन्होंने चेतावनीरा चुंगटिया लिखा, जिसको लॉर्ड कर्जन को दिल्ली दरबार में जाने से रोका। मेवाड़ फतेह सिंह था, उनको दिल्ली दरबार में जाने से लिखा। 13 सोरठे लिखे और गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से इनको भिजवाया। 1910 में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की, गोपाल सिंह और इनके साथ मिल करके। इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इनके जो इन्हीं के भाई थे केसरी सिंह के, जिनका नाम था जोरावर सिंह बारहट। जोरावर सिंह बारहट, तो केसरी सिंह बारहट के भाई थे जोरावर सिंह, और इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था इनका 72 में, और इनका 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कब? 1883 ईस्वी में इनका उदयपुर में जन्म हुआ था। उनका तो शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ, और इनका जन्म उदयपुर में इनका जन्म हुआ जोरावर सिंह बारहट का। अच्छा, जोरावर सिंह बारहट ने ये 1912 के ईस्वी के जो लॉर्ड हॉर्डिंग्स जो बम कांड था, क्या नाम था? लॉर्ड हॉर्डिंग्स बम कांड। उस लॉर्ड हॉर्डिंग्स बम कांड में, यानी जो दिल्ली के चांदनी चौक पे जो बम फेंका था, उसमें ये जोरावर सिंह बारहट के द्वारा वो बम फेंका गया था। उसमें हॉर्डिंग्स तो बच गया, लेकिन उसका अंगरक्षक मारा गया। तो उसमें ये सभी की साजिश थी। उसमें प्रताप सिंह भी बारहट इनके साथ थे। एक वहाँ पे पीएनबी बैंक है, या मैं कह सकता हूँ मारवाड़ पुस्तकालय, उसके ऊपर चढ़ गए और इन्होंने जो मुस्लिम जो बुर्का पहन करके और वहाँ से बम फेंका और उसका अंगरक्षक मारा गया। तो इसमें प्रताप सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट
भी इसमें शामिल थे। तो 1912 ईस्वी के कौन से? लॉर्ड हॉर्डिंग्स बम कांड, हॉर्डिंग बम कांड में चांदनी चौक पे, कहाँ पे? चांदनी चौक। और चांदनी चौक कहाँ पे? दिल्ली में बम फेंका। तो ये बम किसके द्वारा फेंका गया? ये जोरावर सिंह बार के द्वारा। और कहाँ पे? एक वहाँ पे पीएनबी बैंक के ऊपर से, पीएन बैंक या हम कह सकते हैं वहीं पे था मारवाड़ पुस्तकालय। और ये मारवाड़ पुस्तकालय के ऊपर से बम फेंका था। और प्रताप सिंह भी इनके साथ थे, प्रताप सिंह बारहट भी इनके साथ थे, बारहट भी इनके साथ थे। कौन? प्रताप सिंह बारहट थे। और बाद में इन्होंने वहां से आकर के नाम परिवर्तन किया, और नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया? नाम परिवर्तन इन्होंने किया, और नाम परिवर्तन करके इन्होंने कर दिया कौन सा? जोरावर सिंह बारहट ने अमरदास वैरागी। कौन सा? अमरदास वैरागी। तो अमरदास वैरागी करके के ये रहने लगे थे कौन सी? जोरावर सिंह बारहट। तो ये इनके संदर्भ में आपको याद रखना है। इसके अलावा इनके पुत्र दूसरे थे भतीजे, यानी केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे जिनका नाम था प्रताप सिंह बारहट। उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। कौन? प्रताप सिंह बारहट। तो ये जो प्रताप सिंह बारहट, इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 24 मई को इनका जन्म हुआ, और 1893 ईस्वी को। और मृत्यु अगर पूछ ली जाए तो मृत्यु भी आप याद रख सकते हो, वो 27 मई 1918 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। अच्छा, जो प्रताप सिंह बारहट थे, ये प्रताप सिंह बारहट भी किस में? ये 1912 ईस्वी के जो लॉर्ड हॉर्डिंग्स बम कांड था 1912 ईस्वी में। कौन सा बम कांड? ये लॉर्ड हॉर्डिंग्स बम कांड में इसमें साथ थे। ये लॉर्ड हॉर्डिंग बम कांड में शामिल थे। ठीक है। बाद में ये भाग करके यहां से सिंध चले गए, और सिंध क्षेत्र में जाकर के, कहां पे? सिंध क्षेत्र में जाकर के ये कंपाउंडर बन गए। क्या? कंपाउंडर। तो कंपाउंडर बनकर रहने लगे भाई। कहां पर रहने लगे? जब कंपाउंडर बनकर के ये यहां रहने लगे सिंध में, और बाद में जब वापस आए तो वापस आए तब क्या हुआ कि वापस एक आसा नाडा, जोधपुर में एक स्टेशन है। कौन सा? आसा नाडा। तो आसा नाडा कहाँ पर है? आसा नाडा रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। और ये रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। और इनके एक मित्र थे जो स्टेशन मास्टर थे यहीं पर। क्या थे? स्टेशन मास्टर थे। और इनके मित्र थे, ये मित्र भी थे। किसके मित्र? तो यानी प्रताप सिंह के मित्र थे ये। और इन्होंने ही क्या किया? इन्होंने पकड़वा दिया या गिरफ्तार करवा दिया। सूचना दे दी पुलिस को और गिरफ्तार करवा दिया। जब गिरफ्तार करवा दिया गया तो इनको पहले स्टार्टिंग में तो इनको रखा गया था मेरठ जेल में रखा इनको। और मेरठ जेल से फिर बाद में इनको बरेली ले गए, बरेली जेल में रखा। और बरेली जेल में इनको बहुत यातनाएं दी गई। क्या दी गई? यातनाएं देकर इनकी क्या कर दी? मृत्यु कर दी। इन्हीं के प्रताप सिंह बारहट के बारे में कहा गया था कि भाई तेरे जो जेलर था, अंग्रेज अधिकारी था, उसने कि तेरी माँ रो रही है, तेरे लिए बिलख रही है, बहुत बुरी हालत है उसकी, मरने की सिचुएशन में। तो इसने कहा था कि मेरी माँ अगर रोती है तो उसको रोने दो, मैं एक माँ को हंसाने के लिए लाखों करोड़ों माँओं का दिल नहीं तोड़ सकता। और हंसते हंसते ये बलिदान हो गए। इनको यातनाओं के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। बाद में अंग्रेज अधिकारी ने कहा था
कि प्रताप सिंह जैसा वीर योद्धा मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो लोगों के दिलों में राज कर गया, अमर हो गया, और हम जीत करके भी हार गए। तो ये थे प्रताप सिंह बारहट परिवार के बारे में। तो ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था, तो वो ये संदर्भ में आपको मैं समझता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फटाक से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।